गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शिवा, विकास, हरीश, राहुल, गोपी, बबलू, मोहन, मिथिलेश, दीपिका, पवन, श्याम, गौरी, लक्ष्मी, दिव्या, आलोक, आराधना, प्रिया, पूजा, लक्ष्मी, आयुष, मोनिका, शिवांगी, राहुल। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया। अंकिता, गोपी, योगेंद्र जी। तो फाइनली आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जिसका आपको शायद कब से इंतजार था कि सर ये वाला टॉपिक कब पढ़ाओगे लाइव क्लास में। हालांकि बीओडी से काफी सारे बच्चे इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन लाइव क्लास में कब हमें पढ़ने को मिलेगा ये वाला चैप्टर, जो कि रीजनिंग का अपने आप में एक अलग मजेदार, शानदार, जानदार चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं सिलोजिज्म, है ना, न्याय निगमन, न्याय संगत। ठीक है जी, इस चैप्टर का नाम है न्याय निगमन, न्याय संगत। यहाँ पर आपको न्याय करना मिलेगा। क्या करने को मिलेगा? न्याय करने को मिलेगा। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो दुनिया के हर पेपर में आता है, दुनिया के हर एग्जाम में आता है। ठीक है, ठीक है, दुनिया के हर एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जाता है, सिलोजिज्म, सिलॉक्स, न्याय निगमन, न्याय संगत। देखो, सीरीज हमने पढ़ लिया, मिसिंग नंबर पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया। हाँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में आते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमें बताना है कि हमारे कितने निष्कर्ष सही हैं, कितने निष्कर्ष हमारे गलत हैं। ठीक है, कितने निष्कर्ष सही हैं, कितने निष्कर्ष गलत है ना। जैसे कि मान लो स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। अब आप ये कहोगे सर आम तो सेब होते नहीं है। तो इस चैप्टर में हम कोई भी काल्पनिक स्टेटमेंट बना सकते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम कोई भी काल्पनिक स्टेटमेंट, काल्पनिक कथन बना सकते हैं। जैसे हमने कहा सभी आम सेब हैं। हालांकि प्रैक्टिकल अगर आप सोचे तो आम सेब नहीं होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जहां किसी को भी कुछ भी बनाया जा सकता है। गधे को घोड़ा बना सकते हैं, है ना। हाँ जी, कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, जो मर्जी वो बना दो आप अपनी मर्जी से। तो आपने बना दिया कि सभी आम सेब हैं, ऑल मैंगोज आर एप्पल। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया आपने, वो दिया ऑल एप्पल्स आर रेड, और सारे के सारे जो सेब हैं वो लाल हैं। सारे के सारे जो सेब हैं वो, है ना, सारे के सारे जो सेब हैं वो लाल हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। जैसे कि पहला निष्कर्ष है सम मैंगोज आर रेड, कुछ आम लाल हैं, कुछ आम लाल हैं। और दूसरा निष्कर्ष है सम मैंगोज आर नॉट रेड, कुछ आम लाल नहीं है, कुछ आम लाल नहीं है। भाई यहाँ पे दो कथन है, कुछ आम लाल है, कुछ आम लाल नहीं है। अब आपको बताना है इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, यही इस पूरे चैप्टर में हमें करना है। हमें बस यही आइडेंटिफाई करना है कि हमारा निष्कर्ष सही है कि गलत है। अगर हम बात करूं कंक्लूजन की, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ निष्कर्ष। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो बेटा तीन टाइप के कंक्लूजन होते हैं। पहला वो कंक्लूजन होता है जो 100% ट्रू होते हैं। पहला वो कंक्लूजन होता है जो 100% ट्रू कंक्लूजन होते हैं। दूसरा वो कंक्लूजन होता है जो 100% फॉल्स होते हैं, 100% फॉल्स होते हैं। तीसरा वो होता है जिसकी सही होने की संभावना हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी, संभावना, है ना। हम कोई भी अगर बात कहते हैं, है ना, अगर हम कोई भी कंक्लूजन दे रहे हैं तो वो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, या वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तीन चीजें होती हैं लाइफ में। अगर कोई भी बात कही जाती है तो अपने जीवन में कही गई बात इन तीनों में से कोई एक होती है। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा तुषार तेरा सिलेक्शन पक्का है, मतलब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो ये जो मैंने कहा कि तुषार भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये जो मैंने निष्कर्ष निकाला है ये 100% ट्रू भी हो सकता है, ये 100% फॉल्स भी हो सकता है, या फिर ये संभावना हो सकती है। डेफिनेटली भाई तुषार का सिलेक्शन हो सकता है तुषार का सिलेक्शन ना हो, या फिर हमें पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा, ये संभावना है। तो जीवन में कही गई कोई भी बात इन तीनों में से ही एक होती है।
अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें यही सीखना है, इस चैप्टर में हमें यही सीखना है। लाइव करोगे, बीओडी से पढ़ चुके हो, लाइव भी पढ़ लो और प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से, शानदार प्रैक्टिस। जो डाउट्स रह गए होंगे बीओडी में वो लाइव में दूर कर लेना अपने, हैं। हाँ जी। तो इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि हमारा जो कंक्लूजन है वो 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है या पॉसिबिलिटी है। मैं आपको इस चैप्टर में यही सिखाऊंगा कि पता कैसे चलता है कि सही कब है कोई भी चीज गलत कब है, या कोई भी चीज की संभावना कब है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये 100% ट्रू है कि 100% फॉल्स है, या फिर इसकी पॉसिबिलिटी है, ये सब बातें कैसे पता चलती हैं। तो अगर इसके बेसिक, अगर मैं मेथड की बात करूं तो जो इसका बेसिक मेथड है बेटा वो है वेन डायग्राम। लेकिन हम जो बेसिक मेथड है ना वेन डायग्राम, उसको यूज नहीं करते, है ना। इस चैप्टर को हम सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, और हम अपने आंसर दे सकते हैं मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड में। 3 से 4 सेकंड लगेंगे, मतलब मैक्सिमम 10 सेकंड मान लो, मैक्सिमम 10 सेकंड मान लो आपको ये पता करने में कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है। आपको कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ जी, 10 सेकंड के अंदर तो कहानी खत्म कर दोगे तुम। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 7-8 दिन ये चैप्टर चलेगा, और 7-8 दिन पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। और रेगुलर जब भी आप क्लास अटेंड करोगे तो आप पिछली क्लास का रिवीजन करके आओगे। समझ रहे हो, ये इस चैप्टर को पढ़ने की टर्म्स एंड कंडीशन है। वही बच्चा इस चैप्टर को पढ़ेगा जो जब भी अगली क्लास में आएगा पुरानी क्लास का बैकअप लेके आएगा, पुरानी क्लास का रिवीजन करके आएगा। ठीक है, हाँ जी। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप पुरानी क्लासेस के रिवीजन ले लेके इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप ये चैप्टर पढ़ो ही मत, इससे बेहतर टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है जी हाँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ कंक्लूजन तो ये हो गए हमारे। अब हम स्टेटमेंट की बात करें कि कितने प्रकार के कथन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। क्या लिखा हुआ है, सभी आम सेब हैं। तो क्या ये जरूरी है कि एग्जाम में जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे ऑल की फॉर्म में होंगे, ऑल ए आर बी? क्या ये जरूरी है एग्जाम में पूछे गए सारे कथन हमेशा इसी तरह से लिखे हों? यहाँ पर ए और बी की जगह मैं दुनिया के कोई भी 2 शब्द का यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे शब्द यूज कर सकता हूँ ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल, है ना, बॉयज आर जीरो, ऑल बॉयज आर फूल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर कूल, ऑल मैन आर विमेन। मतलब यहाँ पे ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी 2 शब्द रख दो जो तुम्हें पसंद आ रहे हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो यहाँ पे। तो ये पहला कथन होता है इस चैप्टर का, सभी ए बी है। तो बेटा ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी 2 शब्द रख सकते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी गधे घोड़े हैं, सभी लड़के गधे हैं, सभी लड़कियां बेटा एक काल्पनिक चैप्टर है। अगर मैं कोई ऐसा वैसा स्टेटमेंट इस चैप्टर में बोल दूं तो उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ, बुरा मत मानना। ठीक, तो यहाँ पे सभी कुर्सी मेज हैं, सभी बस कार हैं, सभी किताब पेन हैं, सभी कॉपी किताब हैं, सभी ताले चाबी हैं, सभी शहर राज्य हैं, सभी, है ना, देश राज्य हैं, सभी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी छात्र हैं, सभी छात्र गायक हैं। कोई भी कथन हम बना सकते हैं, दुनिया के कोई भी 2 शब्द का यूज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या जरूरी है इस चैप्टर में सारे स्टेटमेंट इसी तरह से लिखे होंगे ऑल की तरह? नहीं सर, ये भी तो शब्द होता है सम। अच्छा, इसकी नेगेटिव फॉर्म बताओ। ये अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? इसका एक नेगेटिव सेंटेंस भी तो बन सकता है? ऑल की नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी? नो। जैसे नो ए इज बी, जैसे कि मैंने आपसे कहा ऑल मैंगोज आर ग्रीन, मैंने एक तरफ कहा कि सारे आम हरे हैं। इसी की नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी कि कोई भी आम हरा नहीं है, कोई भी आम हरा नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। जैसे एक तरफ मैं आपसे कह रहा हूं नो ए इज बी, मतलब एक तरफ कह रहा हूं ऑल मैंगोज आर ग्रीन, एक तरफ कह रहा हूं नो मैंगो इज ग्रीन। या नन, नो की जगह नन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नन।
मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं सारे आम हरे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कोई भी आम हरा नहीं है, मतलब उसी की जस्ट नेगेटिव फॉर्म, उसी की नेगेटिव फॉर्म। अच्छा, एक सेंटेंस हमारा बनता है यहाँ पे सम ए आर बी, सम ए आर बी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अच्छा, इसी की नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, इसी की नेगेटिव फॉर्म बनेगी सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा, दो सेंटेंस हैं जो अलग से पढ़ने हैं हमें, ओनली ए इज बी और ओनली अ फ्यू ए आर बी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। ये दो अलग स्पेशल सेंटेंस है बेटा, ये दोनों स्पेशल सेंटेंस है जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। केवल केवल ए बी है और दूसरा है केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, पहले पहले चार कथन, पहले चार कथन। अच्छा, जरूरी नहीं है एग्जाम में ऑल वर्ड यूज होगा, ऑल की जगह और भी कई वर्ड यूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है स्टेटमेंट ऑल से ही शुरू होगा, जैसे ऑल ऑल बॉयज आर हीरो, सारे लड़के हीरो हैं, सभी लड़के हीरो हैं। तो कथन बेटा ऐसा भी हो सकता है, ऑल की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं ईच बॉय इज हीरो, एवरी बॉय आर हीरो, एवरी बॉय इज हीरो। ठीक है, 100% बॉयज आर हीरो। तो हम ऑल की जगह ये सारे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे कहीं पे लिखा हो सम बॉयज आर, सम बॉयज आर जीरो, कुछ लड़के जीरो हैं, तो यहाँ पे सम की जगह एग्जाम में और भी कई वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं। ये हो सकता है प्रत्येक, हर एक। ठीक है, हाँ जी। सम की जगह और वर्ड यूज हो सकते हैं जैसे एटलीस्ट, जैसे मोस्ट ऑफ, जैसे मैनी, जैसे फ्यू, जैसे मोर, जैसे जनरली, जैसे 60%, 70%, एटसेट्रा। ठीक है, कम से कम, ज्यादातर, बहुत से, कुछ, प्राय। ठीक है, आदि। तो ये सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड हैं जो सम की जगह एग्जाम में यूज हो सकते हैं। ये सारे वर्ड हैं जो सम की जगह एग्जाम में यूज हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको स्टेटमेंट हमेशा ऑल सम की फॉर्म में देखने को मिले, वो आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि सर विदाउट पेन बताओ, विदाउट पेन आप कैसे जानोगे। पहले तो आप विद पेन समझाओ कि विद पेन क्या चक्कर है, फिर आप विदाउट पेन समझाना, है ना। पहले हम विद पेन समझेंगे फिर विदाउट पेन। तो पहला क्वेश्चन लिखो और स्टेटमेंट लिखो बेटा। देखो, इस चैप्टर में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, आपके एग्जाम में दो स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, आपके एग्जाम में तीन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इस चैप्टर को मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, तो पहले हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ऑल ऑल बॉयज आर हीरो, पहले मैं सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, हाँ जी, जिसमें एक ही कथन होगा।
फिर मैं 2 कथन वाले करूंगा क्वेश्चन, फिर 3, फिर 4। तो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम। सभी लड़के हीरो हैं, ये कथन है मेरा। सभी लड़के हीरो हैं, सभी लड़के हीरो हैं। पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे 3 निष्कर्ष हैं। सम हीरोज आर बॉयज, सभी हीरो लड़के हैं। ऑल हीरोज आर बॉयज, सभी हीरो लड़के हैं। सम बॉयज आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं। यहाँ पे पहला निष्कर्ष है, कुछ हीरो लड़के हैं। दूसरा है, सभी हीरो लड़के हैं। और तीसरा है, कुछ लड़के हीरो हैं, कुछ लड़के हीरो हैं। समझ रहे हो? नो बॉय इज हीरो, नो हीरो इज बॉय, some heroes are not boy, some boy are not hero, some boy are not hero। ठीक है जी? हाँ जी। तो हिंदी में इसको क्या बोलोगे बेटा? कोई भी लड़का हीरो नहीं है। हिंदी बनाना बड़ा आसान है, आप खुद भी हिंदी लिख सकते हैं। कोई लड़का हीरो नहीं है। दूसरा है, कोई हीरो लड़का नहीं है। कोई हीरो लड़का नहीं है। तीसरा है, कुछ हीरो लड़के नहीं हैं। चौथा है, कुछ लड़के हीरो नहीं है। हाँ जी। चलिए साहब, तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताता हूं कि सर बेसिक मेथड से कैसे पता चलता है कि कितने कंक्लूजन 100% ट्रू हैं, कितने फॉल्स हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, संभावना। हम एग्जाम में कैसे जानेंगे, है ना? पहले तो हम बेसिक मेथड से समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर ट्रिक। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं। पहले तो बेसिक मेथड क्या है? सर सारे लड़के हीरो हैं। अगर मैं सारे लड़के हीरो हैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ऑल बॉयज आर हीरो, ऑल बॉयज आर हीरो। सर ये इसका बेसिक वेन डायग्राम बन गया, सारे लड़के हीरो हैं। लेकिन भाई साहब, सारे लड़के हीरो हैं, इसका ये भी तो वेन डायग्राम बनेगा, यहां भी तो सारे लड़के हीरो हैं, यहां भी तो सारे लड़के हीरो हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं गुरुजी समझ नहीं आ रहा, इनको कौन पीटेगा जाके घर पे इनके? तुम अपने घर का एड्रेस दो बेटा।
हाँ हाँ जी। मतलब बिल्कुल अभी तो तुमने क्लास खोली है, जस्ट अभी, और तुमने सोचा कि सर को कमेंट कर देता हूँ, समझ नहीं आ रहा, ताकि सर सब कुछ पूरा रिवाइज करवा देंगे। अरे घोंचू गधे, अभी कुछ मैंने पढ़ाया तो तुम्हें समझ आएगा। अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है तो समझ कहाँ से आएगा? हैं? क्यों भाई? अभी पढ़ाया क्या है? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तो समझ कहाँ से आएगा? अभी ये चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ। आज पूरा दिल्ली बंद है बेटा, फिर भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं। दिल्ली बंद है आज, उसके बावजूद भी आपकी आज क्लास हमारी हो रही है। हाँ जी। चलिए साहब, तो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, सारे लड़के हीरो हैं, ऑल बॉयज आर हीरो। तो सारे लड़के हीरो हैं, हम इनको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल बॉयज आर हीरो, ऑल बॉयज आर हीरो, सारे लड़के हीरो हैं, यहां भी सारे लड़के हीरो हैं। देखो दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये भी सारे लड़के हीरो हैं और ये भी सारे लड़के हीरो हैं। अब आप बताओ ये जो कंक्लूजन है, ये किस वेन डायग्राम में सही है? कुछ हीरो लड़के हैं, सम हीरोज आर बॉयज, कुछ हीरो लड़के हैं, कुछ हीरो लड़के हैं। क्या यहाँ पे कुछ हीरो लड़के हैं? बिल्कुल सर है। क्या यहाँ पे कुछ हीरो लड़के हैं? बिल्कुल है सर। ये वाला जो कंक्लूजन है ये दोनों वेन डायग्राम में सही है ना? अच्छा, सभी हीरो लड़के हैं, क्या यहाँ पे सारे हीरो लड़के हैं? नहीं सर, पहले वेन डायग्राम में गलत है, लेकिन सभी हीरो लड़के हैं दूसरे में सही है। अच्छा, कुछ लड़के हीरो हैं, कुछ लड़के हीरो हैं, बिल्कुल है सर, कुछ लड़के हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं, बिल्कुल है, कुछ लड़के हीरो, बहुत बढ़िया। कोई भी लड़का हीरो नहीं है, क्या ऐसा है कि कोई भी लड़का हीरो ना हो? सर ये दोनों में ही गलत है। कोई भी हीरो लड़का नहीं है, क्या ऐसा है कोई भी हीरो लड़का ना हो? सर ये भी दोनों में ही गलत है। अच्छा, कुछ हीरो लड़के नहीं है, कुछ हीरो लड़के नहीं है, हाँ सर बिल्कुल सही है, पहले वेन डायग्राम में कुछ हीरो ऐसे हैं जो लड़के नहीं है। अच्छा, दूसरे में कुछ हीरो लड़के नहीं है, ये दूसरे के लिए गलत है। अच्छा, कुछ लड़के हीरो नहीं है, क्या ऐसा है कुछ लड़के हीरो नहीं है? सर बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा है कुछ लड़के हीरो नहीं है? बिल्कुल गलत है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि मैंने दो वेन डायग्राम बनाए, है ना? ये दो वेन डायग्राम बनाए और इन दोनों वेन डायग्राम के हिसाब से ये कंक्लूजन हमने सेट किए। तो आपको पता है 100% ट्रू कौन से कंक्लूजन होते हैं? 100% ट्रू वो कंक्लूजन होते हैं, 100% ट्रू वो कंक्लूजन होते हैं जो हर संभावना में सही हो, जो हर पॉसिबिलिटी में सही हो। यानी कि वो ही कंक्लूजन 100% ट्रू है जो दोनों वेन डायग्राम में सही है। अब बताओ ऐसे कितने निष्कर्ष है जो दोनों वेन डायग्राम में सही है? ये वाला निष्कर्ष दोनों वेन डायग्राम में सही है ना? ये दोनों में से किसी एक में सही है, ये भी दोनों में सही है, और बाकी कोई भी दोनों में सही नहीं है। तो ये होते हैं 100% ट्रू। अच्छा, 100% फॉल्स कौन से होते हैं? 100% फॉल्स वो होते हैं जो दोनों ही वेन डायग्राम में गलत हैं। जैसे कि ये 100% फॉल्स है, दोनों में गलत है। ये भी 100% फॉल्स है, दोनों में गलत है। ये भी 100% फॉल्स है, दोनों में गलत है। अच्छा, जो सर एक में सही हो जाए, किसी एक में या एक से ज्यादा में, वो संभावना होती है। तो ये संभावना है, पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना। तो अब आप समझे कि 100% ट्रू क्या होता है, 100% फॉल्स क्या होता है और पॉसिबिलिटी क्या चीज होती है? वेन डायग्राम से समझ गए ना? हाँ जी। लेकिन अब वेन डायग्राम में लोचा क्या है? वेन डायग्राम में लोचा ये है कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट था जिसके लिए दो वेन डायग्राम बनाने पड़े, दो वेन डायग्राम, है ना? अच्छा, ये ऑल वाला स्टेटमेंट है। अगर मान लो सम वाला स्टेटमेंट होता ना, सम डॉग्स आर कैट्स, तो इसके लिए ना कितने वेन डायग्राम बनते हैं पता है? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये देखो। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां भी तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब आप कहोगे सर सारे कुत्ते बिल्ली हैं, अरे सारे कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते हैं कि नहीं है बिल्ली? हाँ सर, यहाँ भी हैं कुछ कुत्ते बिल्ली। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सर सारे कुत्ते बिल्ली हैं। अरे सारे कुत्ते बिल्ली होने से क्या मतलब है? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है कुछ कुत्ते बिल्ली। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। आपको तो कुछ ही कुत्तों के बारे में पता है ना, बिल्ली है, बाकी के कुत्तों के बारे में तो पता नहीं है तुम्हें, है ना? तो वेन डायग्राम में यही दिक्कत है। अब ये एक अकेला कथन है, इसके लिए चार चार वेन डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं। अब मान लो ऐसे एग्जाम में तीन स्टेटमेंट आ गए, अगर ऐसे एग्जाम में तीन कथन आ गए तो तुम्हारी तो लंका लग जानी है।
हैं? अगर ऐसे 3 स्टेटमेंट आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, कितने वेन डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे, 3 चौक 12 12 वेन डायग्राम। इतने तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए हम इन क्वेश्चन को बिना वेन डायग्राम के सॉल्व करते हैं, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन विदाउट वेन डायग्राम कैसे सॉल्व होंगे। देखो सबसे पहले हम सीखेंगे 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने की ट्रिक। पहले मैं आपको ट्रू कंक्लूजन को चेक करना सिखाऊंगा, उसके बाद में आपको पॉसिबिलिटी सिखाऊंगा, फिर आप 100% फॉल्स। तो हम एक एक स्टेप एक साथ तीनों नहीं सीख सकते। वेन डायग्राम में हम तीनों एक साथ सीख सकते हैं, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और फॉल्स। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट ट्रिक है, उसमें हम तीनों को एक साथ जज नहीं कर सकते, हम एक एक करके चीजों को सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कि 100% ट्रू कौन से कंक्लूजन होते हैं, कैसे पता चलता है हमें क्वेश्चन को देखकर, विदाउट पेन एंड पेपर। देखो सिर्फ 2 रूल है 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए, सिर्फ 2 रूल है। हालांकि वो कहने के लिए रूल्स है, बट वो है कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस है। इन 2 बातों का ध्यान रखोगे तो कभी नहीं पछताओगे। पहली बात लिखो बेटा, पहला रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 1 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। If statement is positive, then conclusion must be positive, and if statement is negative, then conclusion must be negative. यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन सकारात्मक है, तब तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है, और यदि कथन नकारात्मक है, तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर बनता है हमेशा, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर बनता है। ये रूल नंबर 1 है, हमेशा याद रखना। पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव। जैसे ये जो कथन है ये क्या है, पॉजिटिव है। ये कथन बेटा नो की वजह से नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नो की वजह से नेगेटिव है। ये सकारात्मक है, ये नहीं की वजह से नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये नहीं की वजह से नकारात्मक वाक्य है। तो हमें बस इतना करना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। ये रूल हमें याद रखना है, रूल नंबर 1। अच्छा दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल भी बड़ा आसान है। मुझे एक बात बताओ, है ना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ना, ए और बी, इसकी एक वैल्यू होती है। इस ए और बी की ना एक वैल्यू होती है, वो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना। यही रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, ए और बी की। देखो इस चैप्टर में 2 ही चीजें हैं, या तो ऑल है या सम है। इस चैप्टर के अंदर 2 ही चीजें हैं, या तो सभी है या कुछ है, या तो पूरा ही है या अधूरा है, या तो पूरा है या अधूरा, या तो ऑल है या सम है। 2 ही चीजें इस चैप्टर के अंदर, इन दोनों के अलावा कुछ और चीज नहीं है ना। हाँ जी। अगर बेटा ऑल है, अगर बेटा सभी है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 100 से। अगर सम है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 50 से। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी वैल्यू या तो 100 होती है या 50 होती है ना। उसकी वैल्यू 100 या 50 होती है। जैसे कि ये बताओ, ये जो ए है, ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो गई 100। बेटा नो इसी की नेगेटिव फॉर्म है, ये भी पूरी इंफॉर्मेशन है। सम का मतलब कुछ का मतलब इसकी वैल्यू हो गई 50। सम का मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50। तो बेटा ए की वैल्यू फटाफट से लिख दो, जल्दी से लिख दो ए की वैल्यू। लास्ट के 2 कथन छोड़ के पहले 4 कथनों में ए की वैल्यू लिख दो। सभी का मतलब 100, इसी की नेगेटिव फॉर्म 100, कुछ का मतलब 50, कुछ का मतलब 50। फटाक से लिख दो ए की वैल्यू। और जैसे ही आपने ए की वैल्यू लिख दी, अब आप बी की वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो बी की वैल्यू के लिए ट्रिक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू के लिए ट्रिक क्या है कि अगर हमारा कथन सकारात्मक है तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है ना, उसकी वैल्यू होगी 50। और अगर अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 100। अगर पॉजिटिव है 50, नेगेटिव है 100, पॉजिटिव है 50, नेगेटिव है 100। जैसे कि ये देखो, ये प्लस है, प्लस प्लस का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी 50, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी 50, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी 100।
तो ए और बी की वैल्यू लिख दो फटाफट से बेटा। पॉजिटिव सेंटेंस है, बी की वैल्यू कितनी होगी 50, नेगेटिव है बी की वैल्यू कितनी होगी 100, पॉजिटिव है बी की वैल्यू कितनी होगी 50, ठीक है, नेगेटिव है बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी 100। तो फटाफट से सबकी वैल्यूज लिख दो बेटा जल्दी से। हाँ जी। चलिए साहब, बुक में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, कोई मिस प्रिंट नहीं है। तो बेटा सारे स्टेटमेंट आपने पॉजिटिव नेगेटिव और 150 की फॉर्म में लिख लिए कि नहीं लिख लिए? मुझे लिख के बताओ दोबारा से, मैं टेस्ट करना चाहता हूं, तभी तो मैं रूल नंबर 1 सिखाऊंगा। रूल नंबर 2, सॉरी 1 तो आप सीख गए, 2 जैसे मैं यहाँ पे कथन लिख रहा हूं, कुछ गधे घोड़े हैं। सम डंकीज आर हॉर्सेस। कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। इन दोनों सेंटेंस को डिफाइन करो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव में। पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव? सर ये पॉजिटिव है। और दूसरा स्टेटमेंट ये नहीं नहीं के चक्कर में ये नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे गधे की वैल्यू कितनी है? गधे की वैल्यू बेटा ओनली और ओनली अ फ्यू को मैं बाद में डिफाइन करूंगा, अभी हम उन दोनों सेंटेंस को पढ़ नहीं रहे। हम पहले सिर्फ पहले 4 कथनों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर गधे की वैल्यू कितनी है सर? कुछ कुछ का मतलब गधे की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कुछ का मतलब कुत्ते की वैल्यू कितनी है? कुत्ते की वैल्यू 50 है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है ना बिल्ली, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 100 होती है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 100 होती है। पेज नंबर 141 में क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा एडिशन है 2023 या 22, और कौन सी बुक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ये भी तो बताओ। हम्म। तो अब आपको पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है और ये वैल्यूज कैसे लिखनी है हमें, है ना। अब देखो रूल नंबर 2 क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर एक बार बताओ, अगर आपके सामने सारे आम हरे हों, ऑल मैंगोज आर ग्रीन, तो पक्का कुछ आम हरे होंगे कि नहीं होंगे? सर डेफिनेटली होंगे। अगर सारे आम हरे हैं तो कुछ आम तो हरे होना स्वाभाविक है। अगर सारे आम हरे हैं तो डेफिनेटली कुछ आम हरे होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि पक्का कुछ आम हरे हैं, आप कंफर्म हो कि कुछ आम तो हरे हैं, तो क्या यह जरूरी है कि अब बाकी के भी आम हरे हो? भाई आपने कुछ आम देखे जो कि हरे निकले, लेकिन जो बचे हुए आम हैं, जो बचे हुए आम है क्या वो भी हरे हैं? जरूरी है? नहीं सर, है ना, नहीं सर। अगर कुछ आम हरे हैं और हम कह रहे हैं सभी आम हरे हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। ये 100% ट्रू नहीं है। तो 100% ट्रू की फॉर्म में क्या है कि सभी को तो कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं लिखते, है ना। इसका मतलब क्या था? ऑल। ऑल की वैल्यू क्या थी? 100, यानी कि 100 को हम क्या बना सकते हैं? 50, सम।
ऑल को सम बना सकते हैं, यानी 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन सम यानी कि 50 है ना, 50 को हम क्या नहीं बना सकते, ऑल। सम को ऑल नहीं बना सकते, यानी कि 50 को 100 नहीं बना सकते। भाई सीधा सीधा सा रूल है, अगर कथन में कहीं भी किसी की वैल्यू 100 दिखाई दे रही है, तो जब निष्कर्ष में आप वही चीज ध्यान से देखोगे तो आपको वो 50 दिख सकती है, लेकिन अगर वो कथन में ही 50 है तो वो निष्कर्ष में कभी भी 100 वैल्यू नहीं बन सकती, है ना। 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 2023 हिंदी पेज नंबर 141। एक सेकेंड देखने दो मुझे। पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 79। 141 डाइस के क्वेश्चन में मिस्टेक बता रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 79, डॉट के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा। तो क्या दिक्कत है तुम्हें डॉट के विपरीत प्रतीक निकालने में। डॉट के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा, डॉट के विपरीत 5 होगा। हाँ तो क्या दिक्कत है तुम्हें, ऑप्शन से निकाल लोगे बेटा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन डॉट के विपरीत ना तो प्लस हो सकता क्योंकि डॉट के साथ दे रखा है प्लस, डॉट के विपरीत स्टार नहीं हो सकता क्योंकि स्टार डॉट के साथ दे रखा है, डॉट के विपरीत ट्राइंगल नहीं हो सकता क्योंकि ट्राइंगल डॉट के साथ दे रखा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था, समझे। चलिए साहब, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि 100 को तो 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते, यही रूल नंबर 2 है। तो बेटा अगर कोई भी कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू है तो उस कंक्लूजन में ये दोनों रूल काम करते हैं, समझ रहे हो। तो बस यही दो रूल हमें चेक करने हैं और हम अपने क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। अब देखो ये रूल इस क्वेश्चन में कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना बेटा। ये बताओ ये जो कथन है तुम्हारा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर पॉजिटिव है। ये बताओ यहाँ पे बॉय की वैल्यू कितनी है। सर बॉय की वैल्यू है 100 क्योंकि ऑल है। अच्छा हीरो की वैल्यू कितनी है। सर हीरो की वैल्यू है 50 क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। अच्छा ये तीनों पॉजिटिव कंक्लूजन है। यहाँ पर हीरो की वैल्यू 50 है क्योंकि सम है, बॉय की वैल्यू भी 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ऑल का मतलब हीरो की वैल्यू 100 है, सम का मतलब हीरो यहाँ पे बॉय की वैल्यू 50 है। अब आप बताओ क्या मैं इसको ये पढ़ सकता हूँ सम हीरो आर बॉयज, क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम हीरोज आर बॉयज। सर हीरो की वैल्यू 50 है, इसको हम सम ही पढ़ेंगे कुछ, है ना। जब हमें पता है लड़के की वैल्यू 100 है, हीरो की वैल्यू 50 है, तो हम हीरो से लड़के क्या पढ़ेंगे ये बताओ। हम हीरो से लड़के क्या पढ़ेंगे, सम हीरोज आर बॉयज, कुछ हीरो लड़के हैं। क्या पढ़ेंगे हम, कुछ हीरो लड़के हैं, क्योंकि हीरो की वैल्यू 50 है तो हम इसको सम ही बोलेंगे। तो कुछ हीरो लड़के हैं, ये सही है। लेकिन क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ ऑल हीरोज आर बॉयज, क्या मैं 50 की वैल्यू को 100 की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सभी हीरो लड़के हैं। सर हीरो की वैल्यू 50 है तो यानी कि कुछ पढ़ा जाएगा, सभी नहीं पढ़ सकते। भाई कुछ हीरो लड़के हैं, जरूरी थोड़ी है सारे हीरो लड़के हों। तो ऑल हीरोज आर बॉयज ये 100% ट्रू नहीं है। अच्छा क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बॉयज आर हीरो। सर जब सभी लड़के हीरो हैं तो कुछ लड़के तो हीरो होंगे ही, जब सारे ही हैं तो कुछ तो होंगे ही। भाई 100 को तो 50 बना ही सकते हो, 100 को तो 50 बना ही सकते हो। तो बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला तीसरा सही है। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन हम नहीं बना सकते। तो इनमें से कोई भी हमारा 100% ट्रू नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। भाई रूल नंबर 1 ही इसमें पास नहीं होगा, पहले तो हमें रूल नंबर 1 पास करना है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 पास नहीं होगा तो हमें 150 को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा शुरुआत में आपको हो सकता है ये 150 लिखने पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना उसके बाद ये लिखना ही खत्म कर दोगे 150। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 150 लिखने की। अब बताओ विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हमने क्वेश्चन बना डाला कि नहीं बना डाला, और लाइफ हो गई हमारी झिंगालाला है। क्यों भाई, चलिए अब इसको बनाएंगे। सम डॉग्स आर कैट्स,
कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। विदाउट पेन एंड पेपर कोशिश करना बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर। सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग, नो डॉग इज कैट, नो कैट इज डॉग। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, 3 निष्कर्ष है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कैट डॉग हैं, सभी डॉग कैट हैं। बेटा रूल नंबर 2 ये है कि हम सब ऑल 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अगर कोई कथन में वैल्यू 100 है तो निष्कर्ष में वो 50 दिख सकती है, लेकिन अगर कथन में 50 है तो निष्कर्ष में वो कभी भी 100 नहीं दिखेगी, है ना। सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे डॉग की वैल्यू 50 है और कैट की वैल्यू भी 50 है, तो पॉजिटिव ये तीनों निष्कर्ष बेटा पॉजिटिव है। रूल नंबर 1 पास हो गया। रूल नंबर 2 बेटा कैट की वैल्यू सम यानी कि 50, डॉग की वैल्यू भी 50 है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ऑल ऑल का मतलब ये वैल्यू हो गई 100। अब बताओ इन तीनों निष्कर्ष में से कितने निष्कर्ष 100% ट्रू हैं। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग। क्या मैं पढ़ सकता हूँ कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। सर कुत्ते की वैल्यू 50 है, बिल्ली की वैल्यू 50 है, तो जब बिल्ली से कुत्ता पढ़ोगे बिल्ली की वैल्यू 50 है, तो 50 को क्या बोलते हैं कुछ, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कैट डॉग हैं, कुछ कैट डॉग हैं। ये 100% ट्रू है। लेकिन क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल कैट्स आर डॉग। सर 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल डॉग्स आर कैट्स। सर 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। भाई 50 को 100 नहीं बना सकते, समझ रहे हो, यही रूल नंबर 2 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोस। ठीक है जी। इसको हम पढ़ेंगे कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं नहीं पढ़ सकते, सभी कुत्ते बिल्ली है नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, है ना कंक्लूजन में। और अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो बाबू कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन हम बना नहीं सकते, क्योंकि रूल नंबर 1 ही ब्रेक हो गया यहाँ पे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकता, यानी कि नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो हमें कोई भी कंक्लूजन अगर चेक करना है कि वो 100% ट्रू है कि नहीं, तो 100% ट्रू के लिए 2 रूल फॉलो होने चाहिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। रूल नंबर 1 दूसरा, 100 को 50 तो लिख सकते लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। अगर कथन में कोई वैल्यू 50 है तो निष्कर्ष में वो 50 की 50 रहेगी। हाँ यहाँ पे 100 है तो 100 को 50 नीचे बनाया जा सकता था। ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं सिंगल सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। नो पेन इज कॉपी, हम एक से ज्यादा कथन भी यूज करेंगे, चिंता मत करो, एक से ज्यादा कथन भी हम यूज करेंगे। नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। सम कॉपीज आर नॉट पेन, कुछ कॉपी पेन नहीं है। सम पेन आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है। ऑल पेन्स आर कॉपी, सभी पेन कॉपी हैं। ऑल कॉपीज आर पेन, सभी कॉपी पेन है।
सम कॉपीज आर पेन, कुछ कॉपी पेन है। सम पेन्स आर कॉपी, कुछ पेन कॉपी है। ऑब्जेक्ट बेटा अगर नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू 100 है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 50 है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें। ये नेगेटिव सेंटेंस है। पेन की वैल्यू बेटा 100 है, और यहाँ पे कॉपी की वैल्यू भी 100 है। यहाँ पे कॉपी की वैल्यू भी क्या है, 100 है। ये तीनों नेगेटिव हैं। कॉपी नो, नो की वैल्यू 100 है। अच्छा, सम का मतलब 50 है, कॉपी की वैल्यू 50 है, और सम का मतलब 50, पेन की वैल्यू 50 है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू 100 रहेगी, इसकी वैल्यू 100 रहेगी, इसकी वैल्यू 100 रहेगी। अब देखो, रूल नंबर 1 तो पास है यहाँ पे। यहाँ पे रूल नंबर 1 तो पास है, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बन सकते हैं। लेकिन रूल नंबर 2 भी पास होना चाहिए। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई कॉपी पेन नहीं है, कॉपी की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 100। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम कॉपीज आर नॉट पेन, कुछ कॉपी पेन नहीं है? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 100 को तो 50 बना ही सकते हो, 100 को तो 50 बना ही सकते हो। तो इसको नो कॉपीज पेन भी पढ़ सकते हो, सम कॉपीज आर नॉट पेन, भैया कोई भी कॉपी पेन नहीं है ये भी पढ़ सकते हो, कुछ कॉपी पेन नहीं है ये भी पढ़ सकते हो, है ना। 100 की वैल्यू 100 है, 100 को तो 50 लिख ही सकते हैं। क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है? बिल्कुल पढ़ सकते हो, 100 को तो 50 बना ही सकते हो। तो इसको, है ना, सम पेन्स आर नॉट कॉपी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, ऑल फॉलो। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। अच्छा, नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। और नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे 150 को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 150 को चेक करने की जरूरत नहीं है। हिंदी बताओ किसकी नहीं समझ आ रही तुम्हें। कोई भी कॉपी पेन नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है, सभी पेन कॉपी हैं, सभी कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है, कुछ पेन कॉपी है। बड़ी सीधी सीधी सी हिंदी है ना। हाँ जी, बड़ी सीधी सीधी सी हिंदी है। सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कारें, कुछ कार बस नहीं है। इस बार मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि इस बार आप ही आंसर दें। नो बसेस कार,
और बहुत ही सोच समझ के आंसर दें। ठीक है। कोई बस कार नहीं है। इस बार किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। कुछ बस कार नहीं है। कोई कार बस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ऑल कार्स आर बसेस। ऑल बसेस आर कार्स। सम बसेस आर कार्स। सम कार्स आर बसेस। सभी कार बस हैं। सभी बस कार हैं। कुछ बस कार हैं। कुछ कार बस हैं। हाँ जी। बेटा अगर कहीं पे ऑल लिखा है तो उसका मतलब 100 है, सम लिखा है तो 50 है, बस खत्म। समझ रहे हो? और अगर मान लो पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। दोनों रूल देखने पड़ते हैं, दोनों ही रूल एक साथ सही होने चाहिए। ये कथन जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव, नकारात्मक। यहाँ पे कार की वैल्यू कुछ है 50, लेकिन बस की वैल्यू बेटा 100 है। नेगेटिव सेंटेंस है ना, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। कार की वैल्यू तो 50 है, लेकिन यहाँ पे जो बस है उसकी वैल्यू जो है वो 100 है। उसकी वैल्यू 100 है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, बट ये चारों पॉजिटिव हैं। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब पॉजिटिव हैं। नो बस इज कार, यानी कि दोनों की वैल्यू 100 है। सम बसेस आर नॉट कार। सम बसेस का मतलब बस की वैल्यू तो 50 है, लेकिन कार की वैल्यू 100 हो जाएगी। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। नो, नो का मतलब कार की वैल्यू 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। कोई बस कार नहीं है। कोई बस का मतलब बस की वैल्यू 100, कार की वैल्यू भी 100, नकारात्मक में कार की वैल्यू 100। कुछ बस कार नहीं है, कुछ का मतलब बस की वैल्यू 50, कार नहीं है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। कोई कार बस नहीं है, कोई का मतलब 100, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। जल्दी, जल्दी बनाओ।
इसका आंसर हर बच्चे को एकदम परफेक्टली देना है, हर बच्चे को, किसी को भी गलती नहीं करनी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं बन सकते, तो इसका आंसर होगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। यहां कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या मैं पढ़ सकता हूं नो बसेस कार? सर नो बसेस कार पढ़ने में दिक्कत क्या है कि कार की वैल्यू को मैं 100 बना दूंगा, जबकि ऊपर कार की वैल्यू क्या है? सर ऊपर जो कार की वैल्यू है वो 50 है, तो मैं नीचे कार की वैल्यू 100 कैसे बना सकता हूँ? मैं नीचे कार की वैल्यू 100 कैसे बना सकता हूँ, ये बताओ। अच्छा, क्या मैं बना सकता हूँ सम बसेस आर नॉट कार? सम बसेस तो पढ़ सकते हो, 100 की वैल्यू को तो 50 बना सकते हो, लेकिन अगेन 50 की वैल्यू को 100 कैसे बना सकता हूँ? सम बसेस आर नॉट कार का मतलब है कार की वैल्यू को 100 बना के रख दिया, जबकि कार की वैल्यू को 100 कैसे बना सकते हैं? क्या मैं बना सकता हूँ नो कार इज बस? सर बस से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन बेटा नो कार इज बस का मतलब कार की वैल्यू को 100 कैसे बना दिया मैंने? भाई साहब ऊपर कार की वैल्यू 50 है, नीचे कहीं भी 100 नहीं बन सकती, और तीनों ही नेगेटिव में कार बार बार 100 हो जा रही है। कार की हर बार वैल्यू कितनी हो जा रही है? 100 हो जा रही है, जबकि 100 हो ही नहीं सकती कार की वैल्यू। तो अगेन नन फॉलोस। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करोगे ना, तो इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, और जब आप 8 क्वेश्चन का रिवीजन करो तभी अगली क्लास में आना, वरना आपको आने की अगली क्लास में कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, गुड बाय।